तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जरा एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल शाम ठीक 8 बजे एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल दे। अगर एक ऐसा आदेश जारी हो जाए जिससे मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर जाए, और अगर एक छोटी सी चिंगारी से ऐसा धमाका हो जाए जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाए, तो क्या हम उस पल के लिए फिलहाल तैयार हैं? क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर चाल के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा हुआ दिखाई देता है। हर बयान के पीछे एक रणनीति है और हर चुप्पी के पीछे एक बड़ा तूफान खड़ा है। और इस पूरे खेल का सबसे अहम समय है 6 अप्रैल 2025 शाम 8 बजे। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, देखा भी आपने होगा कि बार बार ईरान को अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। पहले उन्होंने 48 घंटे का समय दिया, फिर कहा 5 दिन, और फिर उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। और अब ये पूरा मामला आकर टिक गया है एक फाइनल डेडलाइन पर, यानी कि 6 अप्रैल की शाम 8 बजे पर। संदेश साफ है, या तो ईरान अमेरिका की बातों को, शर्तों को मान ले, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, या फिर एक ऐसा एक्शन देखने के लिए ईरान तैयार रहे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात क्या है, वो ये है कि जिस चीज को सीज फायर कहा जा रहा था, असल में जमीन पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ था ही नहीं। हमले रुकने की बजाय लगातार जारी हो रहे हैं, लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत और शांति की बात, और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में चलता हुआ युद्ध दिखाई देता है। और यही इस खेल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। साथियों, अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है, उसका असली लक्ष्य क्या है। तो जवाब है ईरान के पावर प्लांट्स। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान की बिजली व्यवस्था को किसी भी तरीके से ठप कर दिया जाए तो वहां की इंडस्ट्री रुक जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, आम जनता परेशान होगी, और अंत में सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो झुक जाए। ये एक क्लासिक स्ट्रेटेजी है, सीधे युद्ध से ज्यादा अंदर से सिस्टम को कमजोर करना। और अमेरिका चाह भी ऐसा रहा है, ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उस पर हमला करने की सोच भी रहा है। लेकिन कहानी यहाँ एक तरफा नहीं है, ईरान भी पूरी तैयारी में जुटा है। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है, अगर हमारे पावर प्लांट्स पर किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में उन देशों के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएंगे जो समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाते हैं। अब जरा सोचिए, खाड़ी देशों में पानी का महत्व कितना ज्यादा है। वहां मीठा पानी पहले से ही बहुत सीमित मात्रा में मौजूद है, और अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स किसी भी तरीके से बंद हो गए तो पीने के पानी का बहुत गहरा संकट वहां पर खड़ा हो जाएगा। यानी ये युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों का नहीं रहेगा, ये पानी और संसाधनों का युद्ध आगे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। यहाँ बात हो रही है F-35 जैसे शक्तिशाली जेट्स की। कुछ रिपोर्ट्स का नाम भी सामने आया है। अब F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो माना जाता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देता है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला आखिरकार कहां से हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे जेट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि युद्ध की तकनीक एक नए स्तर पर, एक नए लेवल पर जा पहुंची है। अब सवाल उठता है कि कैसे, और आखिर कैसे। तो इसका सीधा सा जवाब है नई टेक्नोलॉजी। माना जा रहा है कि ईरान ने केवल पारंपरिक रडार सिस्टम पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंफ्रारेड और हीट डिटेक्शन टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया है। यानी जहां रडार फेल हो जाता है वहां हीट सिग्नेचर को ट्रैक करके टारगेट किया जाता है। हर फाइटर जेट्स जब भी उड़ता है तो उसके इंजन से हीट निकलती है, और उसी हीट को पकड़कर उसे निशाना बनाया जा रहा है। यहीं पर कुछ सिस्टम्स के नाम भी सामने आए हैं, जैसे माजिद, एक एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का अपना विकसित किया हुआ सिस्टम बताया जा रहा है। इसके अलावा जैसे पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम और जैसे एडवांस सिस्टम का भी जिक्र किया गया है। अगर ये सब सच है तो इसका मतलब ये है कि अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी पूरे तरीके से दुनिया में सुरक्षित नहीं है। अब इस घटना के बाद जो हुआ और भी ज्यादा वो दिलचस्प है और थोड़ा चौंकाने वाला भी है।
जब अमेरिकी पायलट ईरान की जमीन पर गिरे तो अमेरिका ने उन्हें वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। शुरू में हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, फाइटर जेट्स तैनात किए गए और रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन को अमेरिका ने जारी रखा। सोचिए कितनी बड़ी प्राथमिकता होगी कि अपने सैनिक को यूएस किसी भी तरीके से बचा कर लेके आए। लेकिन इस दौरान कई मुश्किलें भी सामने आई। कई हेलीकॉप्टर्स को वहां पर रात में नुकसान भी हुआ। ऑपरेशन आसान नहीं था। एक पायलट को तो फिलहाल जो है बचा लिया गया है जैसे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन दूसरे पायलट को लेकर काफी समय तक अनिश्चितता बनी रही और इसी बीच ईरान के अंदर एक अलग ही माहौल बन गया है। लोगों को फिलहाल जो है वो इनाम का लालच दिया गया है कि अगर कोई भी अमेरिकी पायलट को पकड़ कर लाएगा तो उसे बहुत बड़ा बहुत मोटा इनाम दिया जाएगा। लोग फिलहाल जो है वहां सड़कों पर निकल पड़े और वहां पर उन्होंने उस पायलट की तलाश को शुरू कर दिया। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, बहुत बड़ी चीज बयां करता है। ये सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि साथियों ये मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। साथियों अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की और सबसे संवेदनशील मुद्दे की, वो है न्यूक्लियर रिस्क। ईरान का इस पूरे संघर्ष के बीच में जो है ईरान आ गया है, उसका न्यूक्लियर प्लांट आ गया है। इस प्लांट पर कई बार बड़े बड़े हमलों की खबरें भी सामने आई है और अगर यहाँ किसी भी तरीके का रेडिएशन जो है लीक होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे खाड़ी क्षेत्र पर इसका असर पड़ेगा। हवा और पानी के जरिए ये रेडिएशन जो है वो एक देश से दूसरे देश के अंदर पहुंच सकते हैं। साथियों जरा सोचिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सिर्फ एक देश का संकट नहीं रहेगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा बन जाएगी। एक ऐसा संकट जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ पूरी दुनिया में प्रभावित करने वाला है। साथियों अब अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो ये मामला हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। भारत भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए इस रास्ते पर काफी ज्यादा निर्भर है। अगर वहां पर कोई रुकावट आती है तो तेल की कीमतें लगातार बढ़नी शुरू हो जाएंगी और उसका सीधा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर आपको पड़ता हुआ कुछ दिनों में शायद दिखाई भी दे। इस समय स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है और दूसरी ही तरफ ईरान भी पूरे तरीके से तैयार खड़ा है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर पूरे तरीके से अड़े हुए हैं। कोई भी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही बात इस पूरे हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार क्या 6 अप्रैल की शाम 8 बजे कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका वास्तव में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा या फिर ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? और अगर ईरान ने अपने सरप्राइज का इस्तेमाल किया तो इसका असर कितना बड़ा होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। साथियों आप क्या सोचते हो, क्या यह स्थिति एक बड़े युद्ध में बदलने वाली है या फिर आखिरी समय पर कोई कूटनीतिक समाधान इसका निकल आएगा? अपनी राय आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं क्योंकि इस वक्त हर किसी की नजर इसी मुद्दे पर जो है वो टिकी हुई है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है जो हमने विश्लेषण किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर जो है वो जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण आपके सामने लगातार लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं साथियों आपसे अगले ऐसे ही किसी राजनीतिक टॉपिक के साथ जो देश में वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो जो साथी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना जो है ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।